गुड इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में 5 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चंस बताएंगे क्या होता है जब। इस तरह के प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे आने वाली वीडियोज में भी मिलेंगे, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत ही मिल जाएं और बोर्ड परीक्षा में आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को बिना किसी झिझक के हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू कर। केवल समीकरण लिखनी होती है, थ्योरी उसमें नहीं लिखनी होती। तो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो डी ब्रोमो हैलोजिनेशन के द्वारा एक निराकरण अभिक्रिया होती है और बनता है एथिलीन। देखिए, C2H5Br, यह है एथिल ब्रोमाइड। इसको गर्म किया जाता है बच्चों KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है C2H4 प्लस KBr प्लस H2O। हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ निकलती हैं बच्चों इस रिएक्शन में, इसलिए इसको कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यह है एथिल ब्रोमाइड, यह है एथिलीन। तो पहले क्वेश्चन हो जाता है आपका, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिलीन गैस बनती है। दूसरा क्वेश्चन की स्क्रीन पर, शुष्क ईथर में सोडियम को मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं। शुष्क ईथर में सोडियम की मेथिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं। तो बच्चों, ये है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए, CH3Cl प्लस 2 परमाणु सोडियम के प्लस ClCH3, शुष्क ईथर रहेगा बच्चों, ड्राई ईथर। ड्राई का मतलब शुष्क ईथर। ये मेथिल क्लोराइड, ये भी मेथिल क्लोराइड है बच्चों, ये सोडियम परमाणु है। इन दोनों में से ये जब रिएक्ट करता है शुष्क ईथर में तो इतना पोर्शन निकल जाता है, बाकी जुड़ जाता है। ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ये है बच्चों मेथिल क्लोराइड। और ये है एथिलीन, सॉरी ये है एथेन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमोनिया गैस नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया करती है। बच्चों, नेस्लर अभिकर्मक अमोनियम मूलक या अमोनिया के परीक्षण में प्रयुक्त होता है जब अमोनियम लवण या अमोनिया नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया करती है तो एक भूरे रंग का अवक्षेप बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। देखिए, नेस्लर अभिकर्मक होता है बच्चों K2HgI4। बच्चों, वास्तव में जो नेस्लर अभिकर्मक होता है वो होता है जलीय विलयन में, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाने पर प्राप्त होता है K2HgI4, जो कि नेस्लर अभिकर्मक होता है। बच्चों, नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्षारीय माध्यम में अमोनिया क्रिया करती है। क्षारीय माध्यम मतलब KOH, क्योंकि K है तो KOH ले लेते हैं इसमें, तो बनता है बच्चों NH2 सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HgI प्लस इसके 2 लेने पड़ेंगे बच्चों और इसके 3, तो ये बनता है 7Ki प्लस 2H2O।
ये बच्चों ये है नेशनल अभिकर्मक, ये एक योग्य उत्पाद बनता है जो कि भूरे रंग का अवक्षेप होता है, भूरा अवक्षेप, जटिल यौगिक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। बच्चों सल्फर नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। देखिए, S + HNO3 ये बनेगा बच्चों आपका H2SO4 + NO2 + H2O। देखिए तो 6 तो बच्चे लगेंगे HNO3 के, H2O के बनेंगे 3, एक का हम यूज कर लेंगे, ठीक है, एक O का हम यूज कर लेंगे तो बचेंगे 2H2O। और NO2 के कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 दूनी 6। ऐसे बच्चों सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब सल्फर क्रिया करती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल में। ये सल्फर है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल, और ये है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म किया जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों दूसरी टोन में भी आ सकता है। क्या होता है जब तांबा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? बच्चों ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि है। जब तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए Cu + H2SO4, इसके बच्चों 2 अणु लेने पड़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के, इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर बनता है बच्चों आपका CuSO4 + SO2 + 2H2O। तांबे को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, SO2 गैस बनती है। इसके बाद नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर पूछा है, बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराते हैं। बच्चों बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुणों में जैसा हमने आपको बताया था, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजाइड के साथ क्रिया करके बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बनाती है। देखिए बेंजल्डिहाइड होता है बच्चों C6H5CHO, इसके साथ सेमी कार्बेजाइड होता है बच्चों H2N × NHCONH2, ये है सेमी कार्बेजाइड। ये बेंजल्डिहाइड, ये है बच्चों सेमी कार्बेजाइड। इसके साथ क्रिया करती है तो बनता है बच्चों यहाँ से H2O निकल जाएगा, देखिए, और बाकी का एक जगह जुड़ जाएगा तो ये बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड N × NHCONH2 + H2O। ये है बच्चों बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। एजाइड से एजोन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया करता है। बच्चों कीटोन एथिलीन ग्लाइकोल से क्रिया करके एक साइक्लिक कंपाउंड, एक चक्रीय यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल कीटल बनाती है। देखिए कीटोन होते हैं बच्चों आपके R-C डबल बॉन्ड O, ये है आपका कीटोन। ये क्रिया करता है बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। एथिलीन ग्लाइकोल होते हैं
HO सिंगल बॉन्ड, ऐसा देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल होती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बच्चों OH जुड़ा होता है, एक OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होता है, CH2 इसके साथ OH, इसके साथ OH, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसके साथ जब क्रिया करती है बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से H और ये O H2O के रूप में निकल जाते हैं, एक H और एक O H2O के रूप में निकल जाएंगे, तो बनता है बच्चों आपका R डैश C O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से प्लस H2O। यह है बच्चों एथिलीन ग्लाइकॉल कीटन, जो कि एक चक्रीय यौगिक है चक्र के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट 8वां RCOOH को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है। यह है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। बच्चों जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एसिड क्लोराइड बनते हैं। देखिए RCOOH प्लस PCl5। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं PCl5 के साथ जब भी क्रिया होती है तो OH ग्रुप Cl ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है और बनते हैं RCOCl, यह है एसिड क्लोराइड, प्लस POCl3 बनता है और HCl बनता है। दो प्रोडक्ट अवश्य बनते हैं। यह है बच्चों एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, बेंजाइल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन को बच्चों, बेंजाइल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर एक अणु बेंजील अल्कोहल और एक अणु सोडियम बेंजोएट का बनाती है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए C6H5CHO दो अणु लेंगे बच्चों बेंजाइल्डिहाइड के, ये NaOH के साथ बच्चों जब गर्म किया जाएगा तो बनता है आपका C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA। यह है बच्चों बेंजील अल्कोहल। और यह है सोडियम बेंजोएट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10वां, सफ़ेद फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों निष्क्रिय वातावरण में सफ़ेद फॉस्फोरस जब कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस बनती है। देखिए P4, यह है बच्चों सफ़ेद फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों NaOH के साथ प्लस H2O यानी कि NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाएगा बच्चों। इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे, इसके भी 3 अणु लेने पड़ेंगे, तो बनता है PH3 प्लस 3 अणु बनते हैं बच्चों NaH2PO2। यह है फॉस्फीन। और ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, एसीटोन को आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। बच्चों, जब एसीटोन को NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है आयोडोफॉर्म। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। लिखना नहीं है, केवल रिएक्शन लिखनी है। देखिए, एसीटोन होता है CH3COCH3, यह है बच्चों आपका एसीटोन। इसके साथ I2 की रिएक्शन प्लस NaOH। बच्चों, बैलेंस करने के लिए I2 के 3 अणु लेने पड़ेंगे और NaOH के 4 अणु लेने पड़ेंगे। तो बनेगा बच्चों आपका, इसको गर्म किया जाएगा तो बनता है CH3 प्लस CH3COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O। यह है बच्चों आयोडोफॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखिए, फॉर्मिक अम्ल की फेहलिंग विलयन से क्रिया कराते हैं। बच्चों, फॉर्मिक अम्ल फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करने पर उसे अपचयित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। फॉर्मिक अम्ल होता है बच्चों HCOOH, यह है आपका फॉर्मिक एसिड। इसके साथ फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन होता है बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी कि अमोनिया में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है फेहलिंग विलयन, जिसका मुख्य घटक होता है CuO। यह है फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलयन हिंदी में। तो बनता है बच्चों आपका H2O प्लस CO2 प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu2O का रेड PPT, लाल अवक्षेप। रेड PPT का मतलब लाल अवक्षेप बनेगा बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का। फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप। इसके बाद देखिए, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बच्चों, बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट बनाता है पहले, जो गर्म करने पर बेंजेमाइड देता है। देखिए, C6H5 COOH, यह है बच्चों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ पहले बच्चों योग करता है और बनाता है C6H5 COONH4। यह है बच्चों अमोनियम बेंजोएट। इसको बच्चों जब गर्म किया जाता है तो बनाता है C6H5 CONH2 और इसमें से एक जल का अणु निकल जाता है। यह है बच्चों बेंजेमाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, एसीटैल्डिहाइड को टोलन अभिकर्मक में मिलाते हैं। बच्चों, एसीटैल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण का सफ़ेद अवक्षेप देता है। देखिए, एसीटैल्डिहाइड होता है बच्चों CH3CHO, यह है
एसीटेल्डिहाइड। टोलन अभिकर्मक होता है बच्चों सिल्वर ऑक्साइड। वास्तव में तो होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, जिसे टोलन अभिकर्मक कहते हैं। उसका मुख्य घटक होता है ये Ag2O, टोलेंस रीएजेंट। इसको जब गर्म किया जाएगा बच्चों इसके साथ तो बनता है CH3COOH प्लस 2Ag। सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा चांदी का, वाइट PPT। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। एसिटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कैल्शियम एसीटेट देता है। देखिए CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बच्चों CaO। इसके साथ गर्म करेंगे बच्चों तो इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। यहाँ से दो H निकलेंगे और O, H2O निकल जाएगा, बाकी एक जगह जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2O। ये है कैल्शियम एसीटेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16। फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। फॉर्मिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाता है। देखिए फॉर्मिक अम्ल HCOOH, इसको गर्म किया जाएगा बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। कंसंट्रेटेड का मतलब CONC का मतलब सांद्र, कंसंट्रेटेड। तो बच्चों बनता है आपका CO प्लस H2O। यह है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। और बच्चों ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बच्चों एसिटिक अम्ल अमोनिया के साथ गर्म करने पर पहले अमोनियम एसीटेट बनाता है, जो अंत में एसीटेमाइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए CH3COOH प्लस NH3, तो ये बनता है CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, जो कि आगे गर्म करने पर दे देता है CH3CONH2 प्लस H2O। यह है एसिटिक अम्ल या अमोनिया। पहले बनेगा बच्चों अमोनियम एसीटेट, जो अंत में एसीटेमाइड देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बच्चों बेंजेमाइड जल के साथ गर्म करने पर बेंजोइक अम्ल देता है। देखिए बेंजेमाइड होता है C6H5CONH2। यह है बच्चों बेंजेमाइड। इसको जल के साथ गर्म करेंगे बच्चों तो बनेगा, इसमें से अमोनिया निकल जाएगी और बाकी एक जगह C6H5COOH प्लस NH3। यह बन गया बच्चों बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस गर्म व सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में प्रवाहित की जाती है। देखिए तो ये बनता है बच्चों सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। देखिए Cl2 प्लस NaOH, इसके नीचे लिखेंगे बच्चों हॉट
एंड कंसंट्रेटेड। हिंदी में चाहे तो गर्म व सांद्र। तो इसके 3 अणु और इसके 6 अणु लेने पड़ेंगे बच्चों। तो बनेंगे 5 अणु NaCl प्लस 1 अणु NaClO3 प्लस 3H2O। यह है बच्चों सोडियम क्लोराइड और यह है सोडियम क्लोरेट। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। बच्चों नौसादर अमोनियम क्लोराइड, ये है आपकी अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब नौसादर को शुष्क बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो बनती है अमोनिया। देखिए NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस। यह है बच्चों ड्राई शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे तो बनता है बच्चों इसको गर्म करने पर 2 अणु अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। ये है नौसादर या अमोनियम क्लोराइड और यह है कैल्शियम ऑक्साइड बुझा चूना। ये बन गया अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और जल। तो बच्चों यही 20 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं क्या होता है जब। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। थैंक यू।